छपरा में बच्ची की हत्या के बाद बवाल, आक्रोशित भीड़ ने किया जोरदार प्रदर्शन। 31 दिसंबर से लापता था बच्चा। गोपालगंज में निगरानी की टीम की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते हुए राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को किया गिरफ्तार। पटना में अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा, हत्या में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। आरा में साइबर थाने की टीम ने सिम बेचने वाले दुकानदारों और खरीदारों को दिया निर्देश। सिम बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का वेरिफिकेशन जरूरी। मोतिहारी के कुंडवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 पशुओं को किया गया बरामद। राजधानी पटना की फतुहा में पुलिस का एक्शन, 10 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के पिपरा कोठी से गायब युवक का मिला सुराग, पुलिस ने गौरव कुमार को सकुशल किया बरामद। खगड़िया में मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन, नगर परिषद के सभापति अर्चना कुमारी ने सभी स्वच्छता कर्मियों के सम्मान में भोज का किया आयोजन। देवघर के टावर चौक के पास संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत, भागलपुर से बेटी से मिलने आया था शख्स। बांका में चलती बाइक पर रील्स बनाना युवक को पड़ा भारी, बाइक से गिरने से युवक और महिला दोनों घायल। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी फंटूस यादव को किया गिरफ्तार। रांची में पहाड़ी मंदिर के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान, जेसीबी से गिराया गया अतिक्रमण। चाईबासा के चक्रधरपुर में दुकान में लगी भीषण आग, कीमती कपड़े, फर्नीचर, सामान जलकर पूरी तरह खाक। राजधानी पटना में निर्माणाधीन सम्राट अशोक सामुदायिक भवन के बगल में विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का विरोध, ग्रामीणों ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। चाईबासा के झारसुगुड़ा स्टेशन के ऑफिस में आग से हड़कंप, सिग्नल एंड टेलीकॉम ऑफिस में लग गई आग। अररिया शहर में भूदान की जमीन हो रही खरीद बिक्री, भूदान यज्ञ कमेटी पर खड़े हो रहे सवाल। बुजुर्गों के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से 80 साल से ऊपर के लोगों को घर से ही रजिस्ट्री की मिलेगी सुविधा। ऑनलाइन करना होगा आवेदन, 7 दिन के भीतर होगी रजिस्ट्री। 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे नितिन नवीन, पीएम मोदी प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे मौजूद। 20 जनवरी को होगा औपचारिक ऐलान। 2 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, सूत्रों के हवाले से खबर। 27 फरवरी तक चलेगी सदन की कार्यवाही। नीतीश कैबिनेट का फैसला, 41 एजेंटों पर लगी मुहर। बिहार में आने वाली है नौकरी की बहार, मुंबई में बनेगा बिहार भवन। कृषि विभाग में 649 पद पर बहाली, विभिन्न पदों पर बहाली को मिली मंजूरी। डेयरी, मत्स्य, पशु विभाग में बम्पर बहाली। 200 विभिन्न पदों पर होगी बहाली। उच्च शिक्षा निदेशालय में 9 पद सृजित होंगे। दरभंगा एयरपोर्ट के पास बनेगा लॉजिस्टिक पार्क, कार्गो हब के लिए 50 एकड़ जमीन ली जाएगी। सोन नदी के पानी का होगा बंटवारा, झारखंड के साथ पानी का किया जाएगा बंटवारा। नदी जल बंटवारे के लिए एमओयू होगा साइन। छपरा में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के रोड शो में उमड़ा प्रशंसकों का हुजूम, अचानक से गाड़ी पर चढ़ गया फैन, सिक्योरिटी ने संभाले हालात। सीएम नीतीश के दौरे को लेकर सिवान प्रशासन अलर्ट, युद्ध स्तर पर दौरे की तैयारी में जुटी है टीम। खगड़िया के चौथम प्रखंड में जेडीयू की ओर से जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यता अभियान जारी, सदस्यता अभियान में विधायक बबलू मंडल भी हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी के आवास पर मकर संक्रांति का भोज, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन, मकर संक्रांति के भोज में तेज प्रताप यादव भी हुए शामिल। विजय सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति का सियासी भोज, दही चूड़ा भोज में पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए शामिल, आपसी सामंजस्य और प्रेम की दिखी तस्वीर। सांसद अरुण भारती ने जमुई में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का किया आयोजन, एनडीए कार्यकर्ता हुए शामिल। अरुण भारती की तरफ से दही चूड़ा भोज में आपस में भिड़े कार्यकर्ता और समर्थक, मैरिज हॉल में हो रहा था आयोजन। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी पटना में बाजार सज धज कर तैयार, बाजार में चूड़ा, दही और तिलकुट की बढ़ गई डिमांड। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मकर संक्रांति को लेकर बिहार सरकार की इकाई सुधा पटना डेयरी की तैयारी पूरी, दूध दही की बढ़ाई गई डिमांड। नालंदा के बिहार शरीफ में सुधा दूध डेयरी की तैयारी पूरी, मकर संक्रांति को लेकर दही की खूब हो रही है खरीदारी।
सिवान में मकर संक्रांति को लेकर मिल में चूड़े की कुटाई, शहर से लेकर गांव तक चूड़ा की खरीदारी। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में बढ़ गई रौनक, एक से बढ़कर एक पतंग की हो रही बिक्री। सुधा डेयरी कर रहा लाखों लीटर दूध और 11 लाख किलो दही की सप्लाई। मकर संक्रांति पर कटिहार का पतंग बाजार गुलजार, देश भर में पतंगबाजी की परंपरा को देखते हुए पतंग पट्टी में भारी भीड़। गुमला में मकर संक्रांति पर्व को लेकर उत्साह का माहौल, गया के तिलकुट की महक गुमला के तिलकुट दुकानों तक पहुंची। जमशेदपुर के बाजारों में दिख रही मकर संक्रांति और लोहड़ी की मिठास, शहर के बाजार सज धजकर तैयार। नालंदा के राजगीर में राजगीर मकर मेले का आयोजन अंतिम चरण में है तैयारी। छपरा के लोगों को ऐतिहासिक रामघाट और बंगाली बाबा घाट पर स्नान करने से रोक, मकर संक्रांति पर नहीं कर पाएंगे स्नान। मधेपुरा को प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम हुई तेज, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, 300 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन की गई जब्त। आरा में बुलडोजर एक्शन, 100 से ज्यादा लोग हो गए बेघर। चाईबासा के बड़ा कुस्मिता गांव में घुसा हाथी, मौके पर मौजूद लोगों को हाथी ने खदेड़ा, घटना का वीडियो आया सामने। रामगढ़ के चोपादारू में एक हाथी की मौत, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथी की मौत की वजह की जांच अब भी जारी, पोस्टमार्टम के बाद कारणों का हो पाएगा खुलासा। दानापुर के रूपसपुर सबरी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब बेचते 4 तस्कर गिरफ्तार। पटना में एक घर में उत्पाद और निषेध विभाग की टीम ने की छापेमारी, घर से 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बिहार में ठंड से फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं, दिन में धूप निकलने की वजह से मिली थोड़ी राहत। रांची समेत राज्य भर में ठंड का कहर, कांके में कनकनी और शीतलहरी से लोग परेशान। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस का छापा, एक घर से 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूरों का अफ्रीका के नाइजर में हथियारबंद अपराधियों ने किया था अपहरण, 8 महीने बाद 5 मजदूरों को इन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से करवाया गया मुक्त। जमशेदपुर में युवक की दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेतिया में घोड़े से शराब की तस्करी का खुलासा, 29 लीटर विदेशी शराब के साथ घोड़ा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के सदर अस्पताल में अब दलालों की मनमानी पर लगेगी रोक, सदर अस्पताल में दलालों की मनमानी पर अंकुश लगाने का प्लान तैयार। नई सरकार के गठन के बाद सिवान पुलिस अपराधी और फरार आरोपियों को लेकर हो गई सख्त, फरार आरोपी के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बाल बाल बची 44 लोगों की जान, अस्पताल से ऑक्सीजन पाइप काटकर चोरी करने की कोशिश विफल। समस्तीपुर मुफस्सिल पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तस्कर को पकड़ा, घर से 36 कार्टन शराब बरामद। सासाराम के नगर थाना की पुलिस ने लूट की योजना बनाते एक अपराधी को पकड़ा, 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद। नालंदा के सलेमपुर गांव के पास सड़क हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत, घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। दानापुर के शाहपुर थाना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, दियारा के क्षेत्र के पतलापुर बाजार से गांजा बेचने वाले 2 दुकानदार गिरफ्तार। दुकानदार के पास से भारी मात्रा में गांजा जब्त, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। गया के गुरारू में थप्पड़बाज महिला प्रमुख ने अपने कार्यालय में रोजगार सेवक को पीटा, थाने में मामला हुआ दर्ज। नालंदा के दरियारा बिगहा गांव के पास 2 बच्चे का शव मिलना, गुस्साए लोगों ने किया सड़क को जाम। गुमला में बेटे ने बुजुर्ग पिता पर लाठी डंडे से किया जानलेवा हमला, कमरे में किया बंद, पुलिस ने छुड़ाकर पहुंचाया अस्पताल। जामताड़ा डीसी का बनाया गया फेक अकाउंट, साइबर अपराधियों ने बनाया फेक अकाउंट, डीसी ने दी फेक अकाउंट की जानकारी। नवादा में डाक पार्सल की गाड़ी से हो रही थी गांजे की तस्करी, पुलिस ने 142 किलो गांजा किया जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। आरा के शाहपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी, 50 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद। मोतिहारी के सुगौली में लावारिस ट्रॉली बैग से शराब बरामद, रेल जीआरपी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मधेपुरा के मुरलीगंज में भूसा घर में मिली महिला की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस, 3 शख्स गिरफ्तार। पूर्णिया के डगरुआ में एक युवती के साथ गैंगरेप, मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। अमन शुक्ला हत्याकांड मामले में अपडेट, करीबी ने ही की है हत्या। नवादा में सड़क दुर्घटना का लाइव वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पटना के अटल पथ पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और ऑटो की भी जोरदार टक्कर, कई लोग घायल। समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर चला बड़ा रेल हादसा, प्लेटफॉर्म पर रखी हाइड्रो पाइप लुढ़क कर ट्रेन की बोगी में जाकर फंसी।
गुमला के पालकोट में बाइक सवार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, युवक की मौत, एक शख्स घायल। गोपालगंज में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से मजदूर की मौत, भोरे थाना क्षेत्र के अमवा गांव की घटना। जामताड़ा में 5 किसानों के खलिहान में लग गई आग, खलिहान में रखे सारे धान जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सिमडेगा में मालवाहक ट्रक पलटने की वजह से हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, ओडिशा से धनबाद जा रहा था ट्रक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीतामढ़ी में संभावित दौरा, तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 17 जनवरी को पहुंचेंगे मोतिहारी, कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर जमा खान का बयान, कहा हमारे नेता काम करने वाले हैं। समृद्धि यात्रा पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान, कहा नीतीश कुमार की यात्रा से विकास योजनाओं की तेज होती है रफ्तार। विपक्षी खेमे में नाराजगी की खबरों पर जेडीयू सांसद संजय झा का बयान, कहा एनडीए को किसी और की जरूरत नहीं। कांग्रेस के भोज में नहीं पहुंची उनके ही विधायक, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तंज, कहा देश में डूब चुकी है कांग्रेस पार्टी। रांची में महानगर का एसएसपी कार्यालय घेराव कार्यक्रम, अंश और अंशिका की कुशल बरामदगी के लिए लोगों ने किया घेराव। रांची में बीजेपी की सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया पर कांग्रेस ने साधा निशाना, किशोरनाथ शाहदेव ने बीजेपी को अंतर्कलह से जूझने की कही बात। समस्तीपुर में उद्योग विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। बिहार में मुंबई पुणे हाईवे की तर्ज पर सड़क बनाने की तैयारी शुरू, अधिकारियों और इंजीनियरों की टीम ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा कर अपनी रिपोर्ट दी, दिलीप जायसवाल को पहुंची रिपोर्ट। राज्य में फरवरी में होंगे नगर निकाय के चुनाव, राज्य सरकार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्यपाल ने निकाय चुनाव के प्रस्ताव को दी मंजूरी, जनवरी में जारी हो सकती है अधिसूचना। 10 से 15 फरवरी के बीच निकाय चुनाव संभव, एक ही चरण में होंगे नगर निकाय के चुनाव। गोपालगंज में मौसम के उतार चढ़ाव से बीमारियों की चपेट में आ रहे लोग, सदर अस्पताल में एलर्जी, खांसी और सांस से संबंधित मरीजों में इजाफा। कटिहार में खाद की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ किसानों का जोरदार प्रदर्शन, खाद की कमी का लगाया गया आरोप। रोहतास में 3,14,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य, किसान खुले बाजार में कम कीमत में धान बेचने को मजबूर। कोडरमा में 8 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान का समापन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में हुआ कार्यक्रम। पलामू के बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों को दिखा बाघ, वाटर टब के पास झाड़ियों में छिपा बाघ देखकर पर्यटक हुए खुश।